हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने डीएफए के कुछ एग्जांपल्स देखे। हमने लैंग्वेजेस ली थी स्ट्रिंग्स एंडिंग इन समथिंग वाली, स्ट्रिंग्स कंटेनिंग समथिंग वाली, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद समथिंग वाली। ये एग्जांपल्स देखने के बाद आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, डीएफए की और वेराइटीज देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, माई सिग्मा इज 0 1 और यहां पर मैंने तीन लैंग्वेजेस ली हुई है। L1 is equal to 0 0 plus 1 1 whole star, L2 is 0 0 star 1 1 star and L3 is 0 0 star plus 1 1 star। ये तीनों लैंग्वेजेस देखने में एक जैसी है, लेकिन तीनों का डीएफए काफी डिफरेंट होगा और तीनों लैंग्वेजेस में द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स वुड बी टोटली डिफरेंट। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स किस लैंग्वेज में आएगी, राइट? उसके बाद हम उसके डीएफए को बनाएंगे। चलिए, अगर मैं L1 की बात करूं तो L1 में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएगी? अब देखिए, L1 इज अ लैंग्वेज, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी दी गई है 0 0 प्लस 1 1 होल स्टार। मतलब मेरी लैंग्वेज L1 में 0 0 और 1 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन हो, वो सारी स्ट्रिंग L1 में आएगी, राइट? 0 0 और 1 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन L1 में आएगा। So you can put 0 0 0 0 0 0 0 0 or else 1 1 1 1 1 1 1 1 or else 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 in any way. Any combination of 0 0 and 1 1 is valid. This is similar to a plus b whole star, right? If we write a plus b whole star, what we say? Any combination of a and b is valid. Similarly here 0 0 plus 1 1 whole star, any combination of 0 0 and 1 1 is valid. तो मेरी जो लैंग्वेज L1 है उसमें एक तो सबसे पहले नल आएगी, फिर 0 0 0 0 0 0 मतलब सिर्फ 0 0 हो वैसी स्ट्रिंग आएगी, 1 1 आएगी, 1 1 1 1 सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स आएगी, फिर 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स, then 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 such kind of strings, 0 0 1 1 1 1 0 0 or else 1 1 0 0 1 1, any combination of 0 0 and 1 1 would come in language L1। इतना समझ में आ गया। अब L2 की बात करें, L2 में क्या है? 0 0 स्टार 1 1 स्टार, 0 0 स्टार डॉट 1 1 स्टार। तो यहां पर मैं कौन कौन से स्ट्रिंग्स जनरेट कर पाऊंगा? चलिए, अगर मैं L2 की स्ट्रिंग्स को लिस्ट करूं तो L2 की स्ट्रिंग्स मेरी कुछ होगी ऐसी। L2 विल बी, सबसे पहले चेक कीजिए नल, वेदर नल विल बी देयर इन द स्ट्रिंग और इन द लैंग्वेज और नॉट। यस, नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग। फिर single 0 0, can we generate? Yes, 0 0 0 0 0 0। If I take null from this 1 1 star, I will be able to generate 0 0 0 0 0 0 up to infinity. Similarly, can we generate 1 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 such kind of strings? If I take null from this 0 0 star, then I will be able to generate 1 1 1 1 1 1 1 1, right? So ये भी generate होगी। फिर मैं कुछ 0 0 स्टार में से कुछ कॉम्बिनेशंस लेता हूं, सिमिलरली 1 1 स्टार में से भी मैं कुछ कॉम्बिनेशंस लेता हूं, तो मेरी कुछ इस तरह की स्ट्रिंग भी मैं जनरेट कर पाऊंगा, सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन यहां पर किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगी? दोस्तों, यहां पर एक बार आपने 1 1 ले लिया, एक बार मैंने 1 1 ले लिया, उसके बाद अगर 0 0 आता है तो इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगी। मान लीजिए मैं लेता हूं 1 1 और 1 1 के बाद मुझे 0 0 जनरेट करना है। हियर देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू जनरेट 0 0 आफ्टर 1 1, राइट? सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स व्हिच कैन बी जनरेटेड इन लैंग्वेज L1 बट लैंग्वेज L2 कैन नॉट जनरेट सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स, क्योंकि यहां पर क्या है? 0 0 स्टार डॉट 1 1 स्टार। तो एक बार आपने 1 1 स्टार ले लिया, उसके बाद आप 0 0 स्टार वापस जनरेट नहीं कर पाओगे, और ये चीज आपको डीएफए बनाने के टाइम ध्यान में रखनी है, राइट? यही चीज इन दोनों के डीएफए को डिफरेंशिएट करेगी, ठीक है? अब आए लैंग्वेज L3 की बात करते हैं। तो L3 लैंग्वेज L3 क्या है दोस्तों? 0 0 स्टार प्लस 1 1 स्टार। दिस इज माई लैंग्वेज L3, 0 0 स्टार प्लस 1 1 स्टार। तो इसका मीनिंग क्या है? आइदर आई कैन टेक 0 0 स्टार और आई विल टेक 1 1 स्टार, राइट? मतलब आइदर आई विल बी एबल टू जनरेट any occurrences, any combinations of 0 0, or else I will be able to generate any occurrences of 1 1, right? So the L3 can generate null, yes. Can it generate 0 0? Yes. Can it generate 0 0?
4 zeros, yes, anything. Can it generate double one? Yes. 4 1, yes. 6 1, yes. किस तरह की स्ट्रिंग यहां पर जनरेट नहीं होगी L3 में? L3 में जिसमें 0 0 भी आता हो, 1 1 भी आता हो, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगी. आप देख लीजिए, इफ आई वांट टू जनरेट लेट्स से 0 0 1 1, इफ आई वांट टू जनरेट 0 0 1 1, आई कांट जनरेट इट, बिकॉज अगर मैं 0 0 लेता हूं तो मैं 1 1 नहीं ले पाऊंगा, अगर 1 1 लेता हूं तो मैं 0 0 नहीं ले पाऊंगा. सो माई लैंग्वेज L3 इज दिस. एंड इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप L1 L2 और L3 की रिलेशनशिप की बात करें, then I must say that L3 is subset of L2 which is subset of L1, right? Because L3 में जितनी भी स्ट्रिंग है वो सारी L2 जनरेट करता है, उसके अलावा और भी काफी सारी स्ट्रिंग जनरेट करता है. L2 में जितनी स्ट्रिंग है वो सारी L1 जनरेट करता है, उसके अलावा और भी काफी सारी स्ट्रिंग L1 जनरेट करता है. अब इतना देखने के बाद आए इन तीनों का DFA बनाते हैं. चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं L1 का. मेरी लैंग्वेज L1 थी 0 0 प्लस 1 1 होल स्टार, राइट. अब दोस्तों एक और रूल, मैंने आपको 3 रूल बताए हुए हैं DFA के. पहला रूल है जितनी भी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में है वो सारी एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए. दूसरा रूल, जितनी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में नहीं है वो सारी स्ट्रिंग नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए. तीसरा रूल, हमारे DFA के हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकलना चाहिए. अब चौथा रूल, अगर आपकी लैंग्वेज में नल है, इफ नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ योर लैंग्वेज, तो आपके DFA का स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा. इट इज वाइस वर्सा. अगर मेरे DFA का स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट है, माई लैंग्वेज कंटेन्स नल, राइट. सो इफ your language contains null, starting state of DFA will become accepting state. तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो मेरी लैंग्वेज है L1, इसमें null is a valid string, so starting state will become accepting state. तो ये बन गया मेरा starting state which will be accepting state. Let me call it Q0. ठीक है. अब यहां से मुझे किस तरह की स्ट्रिंग चाहिए? यहां से मुझे 0 0 और 1 1 का कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट. आई मस्ट हैव अ लूप लाइक 0 0 0 0 0 0, राइट. सो व्हाट आई विल डू कि एक 0 आता है तो मैं उसे डालता हूं किसी Q1 नाम के स्टेट पे, और वहां से दूसरा 0 आता है, क्योंकि मुझे लूप चाहिए, 0 0 की साइकिल चाहिए, आई विल डू इट लाइक दिस. सो आप देखें 0 0 0 0 0 0 0 0 विल बी जनरेटेड. एंड सिमिलरली इफ आई वांट 1 1, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1 आता है, Q0 में से मान लीजिए 1 आता है, तो मैं उसे डालता हूं किसी और स्टेट पे Q2 पे, और वहां से अगर 1 आता है तो मैं वापस आता हूं Q0 पे. तो आप देख लीजिए 0 0 1 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको Q0 में ही लेकर के आएगा. मान लीजिए आप लेना चाहते हो 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1, एनी कॉम्बिनेशन विल एंड इन Q0 विच इज योर एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट. तो सिर्फ मैंने इतना ड्रॉ किया, अब सारी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज की एक्सेप्ट हो रही है. लेकिन Q0 में से हमने 0 1 निकाल दिया है, Q1 में से सिर्फ 0 निकाला हुआ है, Q1 में से मुझे 1 निकालना है. अब दोस्तों आप समझिए, Q1 में से 1 निकालना मतलब ये जो 2 0 है, इन 2 0 के बीच में क्या 1 पॉसिबल है? ये जो 2 0 है, इन 2 0 के बीच में क्या 1 पॉसिबल है? आंसर इज नो. हमारी लैंग्वेज में 2 0 साथ में आएंगे. हाँ, 2 0 के बाद में 1 1 पॉसिबल है, लेकिन ये जो 2 0 है उसके बीच में 1 पॉसिबल नहीं है. और Q1 में से 1 निकालना मतलब 2 0 के बीच में 1 डालना. दिस इज नॉट this condition is not a valid condition in my language, right? तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है आपकी स्ट्रिंग में, your string must go into a dead state. उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए, your string must not be accepted, right? तो इस तरह की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, उसे डालते हैं डेड स्टेट में. डेड स्टेट को हम ऐसे फाई करके भी दिखा सकते हैं, या तो फिर मैं उसे एक नंबर दे दूं Q3, इट इज वैलिड, राइट. तो यहां से अगर 1 आता है तो मैं चला जाऊंगा डेड स्टेट में. डेड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है, और उसमें से 0 या 1 का कुछ भी ट्रांजिशन हो, हम उसी स्टेट में रहते हैं, राइट. अब सिमिलरली जैसे Q1 में से 1 हमने डेड में डाला, वैसे ही Q2 में से, अब देखें Q2 में से 1 निकला हुआ है, Q2 में से मुझे 0 निकालना है, Q2 में से 0 निकालना है, मतलब ये जो 2 1 है उसके बीच में 0 निकालना है. अब हमारी लैंग्वेज में 2 1 जो है उसके बीच में 0 पॉसिबल नहीं है. हाँ, 2 1 के बाद में 0 0 आ सकता है, लेकिन इन 2 1 के बीच में
जीरो नहीं आ सकता, राइट। सो अगर इस तरह की कंडीशन आपकी स्ट्रिंग में आती है, वी मस्ट पुट इट इन द डेड स्टेट। अब आप देख लीजिए सारे स्टेट में से 0 1 निकल गए हैं, सो दिस इज माई DFA, राइट। हर एक स्टेट में से 0 और 1 निकल गए, सो दिस इज माई DFA। और ये जो DFA है मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, और लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग नहीं है वो सारी रिजेक्ट करेगा, राइट। सो दिस इज द DFA फॉर लैंग्वेज L1। ठीक है, अब आए लैंग्वेज L2 का DFA बनाते हैं। मेरी लैंग्वेज L2 क्या थी? माई लैंग्वेज L2 वॉज 0 0 स्टार 1 1 स्टार। नाउ दिस लैंग्वेज इज सिमिलर टू द प्रीवियस लैंग्वेज, बट द ओनली डिफरेंस इज यहां पर 1 1 आने के बाद 0 0 नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन हमारे DFA में हमें इनकॉर्पोरेट करनी है। कैसे करेंगे आए देखते हैं, राइट। अब ये जो लैंग्वेज है 0 0 स्टार 1 1 स्टार, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या ये लैंग्वेज नल जनरेट करती है? क्या इस लैंग्वेज में से हम नल जनरेट कर पाएंगे? द आंसर इज यस, राइट। नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज। तो मेरा DFA का स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा। दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन में नल के बारे में सोचने से आपके 4 में से एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। सो सबसे पहली चीज आपको नल के बारे में पूछनी है अपने आप को, राइट। तो यहां पर चूंकि नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग, स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा। चलिए तो मैं बना देता हूं, ये है मेरा Q0। अब 0 0 चाहे कितनी भी बार आए, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 आने के बाद 1 1 आ सकता है, राइट। मुझे पहले इतना इनकॉर्पोरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 0 0 है जैसे हमने यहां पर ड्रॉ किया वैसे ही ये 0 इधर गया आया Q1 पे, और ये 0 वापिस आ गया Q0 पे। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब स्टार्टिंग स्टेट में से 1 1 भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैं 0 0 स्टार में से मैं नल ले लूं तो 1 1 भी आ सकता है। और अगर मैं उस 1 1 को यहां पर हमने जैसे ड्रॉ किया 1 1 ऐसे ड्रॉ करता हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसे ऐसे ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए 1, ये हो गया Q2 और यहां पर 1, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं तो रॉन्ग स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। मेरी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग नहीं है वो भी ये DFA एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल 1 1 0 0, दिस DFA accepts 1 1 0 0, but 1 1 0 is not part of my language, so this is wrong, right। तो हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, 1 1 के बाद 0 0 नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहां से उस 1 को किसी और स्टेट में ले जाता हूं, लेट्स से Q2, और यहां से ये Q2 वाला 1 मैं वापस नहीं ले जाऊंगा, उसे मैं और आगे ले जाऊंगा, राइट। तो ये है मान लीजिए Q3, और यहां से ये 1 1 आया, राइट। दिस विल बी माई एक्सेप्टिंग स्टेट, क्योंकि 1 1 इज अ वैलिड स्ट्रिंग। और फिर ये Q3 में से 1 को मैं वापस Q2 में डाल देता हूं, तो ये 1 1 की मेरी लूप बन गई। आप देख लीजिए 1 1 फिर 1 1 1 1 1 1, राइट। 1 1 की लूप बन गई। तो आप देख लीजिए कि भाई मेरी लैंग्वेज में जो भी वैलिड कॉम्बिनेशंस था वो मैंने ड्रॉ कर दिया। आप देख लीजिए 0 0 0 0 0 0, उसके बाद अगर मैं 1 1 लेता हूं तो 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। और 1 1 के बाद 0 0 नहीं आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे, चलिए Q0 में से 0 और 1 निकल गया है, Q1 में से मुझे 1 निकालना है। Q1 में से 1 निकालना मतलब ये 2 0 के बीच में मुझे 1 डालना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेड स्टेट लेंगे। डेड स्टेट एक ऐसा स्टेट है कि जिसमें से 0 या 1 उसी स्टेट में रहेगा। यहां से 1 हम डालेंगे डेड स्टेट में। सिमिलरली Q2 में से 0 निकालना है। Q2 में से 0 निकालना मतलब ये 2 1 के बीच में से 0 निकालना है, तो Q2 में से 0 भी कहां जाएगा, डेड स्टेट में। एंड सिमिलरली Q3 में से 0 निकालना है। Q3 में से 0 निकालना मतलब 2 1 के बाद में, ये जो 2 1 आ गए उसके बाद में आप या तो 1 1 ले सकते हो सिंपल, या कुछ नहीं होगा। यू कैन टेक 0 0 आफ्टर 1 1, राइट। तो ये जो 1 1 आ गया, यहां से 0 कहां पर जाएगा, डेड स्टेट में। यहां से 0 पॉसिबल नहीं है मेरी लैंग्वेज में, राइट। तो आप देख लीजिए हर एक स्टेट में से 0 और 1 निकल गया है। सो दिस इज माई DFA फॉर लैंग्वेज 0 0 स्टार 1 1 स्टार। मेरी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो सारी एक्सेप्ट होगी, जितनी भी स्ट्रिंग नहीं होगी वो सारी रिजेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 0 मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दिस। तो आप देख लीजिए 1 1 फिर 0 0 इज एंडेड इन नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट, द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, राइट। तो ये DFA था L2 का। अब आए L3 का DFA बनाते हैं।
My language L3 is 0 0 star plus 1 1 star. अब L2 और L3 में डिफरेंस क्या है? L2 में 1 1 के बाद 0 0 नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन थी। वो कंडीशन यहां पर भी है कि भाई 1 1 के बाद 0 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन L3 में और एक कंडीशन है कि भाई 0 0 के बाद 1 1 भी नहीं आना चाहिए। मतलब L3 में अगर 0 0 आता है तो 0 0 0 0 0 0 0 0 ही आना चाहिए, और अगर 1 1 आता है तो 1 1 1 1 1 1 1 1 ही आना चाहिए। ठीक है। अब जो दूसरी वाली कंडीशन है कि भाई 1 1 आता है तो 1 1 ही आना चाहिए, वो हमने कुछ यहां पर इस तरह से इनकॉर्पोरेट की थी। आप देख सकते हो यहां पर ये जो चीज है, राइट, हमने किया 1 1 1 1 1 1, तो यही चीज हमें यहां पर भी करनी है 1 1 के लिए। अब वही चीज हमें 0 0 के लिए भी चाहिए, भी 0 0 के बाद 1 1 नहीं आना चाहिए। तो यहां पर जैसे हमने 0 0 को वापस लिया था, वैसे यहां पर मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि 0 0 के बाद 0 0 ही वैलिड है, 1 1 नहीं आ सकता, राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले तो हम सोचेंगे नल इज एक्सेप्टेड, तो स्टार्टिंग स्टेट मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा, तो ये बन गया मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट। अब मैं यहां से 0 को डालता हूं किसी और स्टेट में, लेट्स से Q1। अब Q1 में से मैं उस 0 को वापस Q0 में नहीं डाल सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज 0 0 के बाद 1 1 नहीं आ सकता। तो मैं इस यहां से Q1 में से 0 को किसी और स्टेट में डालता हूं, लेट मी कॉल दैट स्टेट एज Q2, और Q2 में से 0 को मैं यहां पर डालूंगा, Q2 विल बी माई एक्सेप्टिंग स्टेट। आप देख लीजिए 0 0 फिर 0 0 0 0 0 0, सारे 0 0 के कॉम्बिनेशन से एक्सेप्ट होंगे, नल भी एक्सेप्ट होगा। अब जैसा हमने यहां पर 0 0 के लिए किया वैसा ही हम यहां पर 1 1 के लिए करेंगे। तो 1 आएगा Q3 में, फिर 1 लेट मी कॉल Q4, और फिर यहां से अगर 1 आता है तो हम उसे यहां पर डालेंगे, राइट। तो जितनी जरूरी चीजें थी हमने ड्रॉ कर दिया, बाकी जो भी कचरा बचता है वो सारा कहां पर जाएगा, डेड स्टेट में, राइट। तो मैं एक डेड स्टेट बना लेता हूं, मान लीजिए ये है phi, और यहां से अगर कुछ भी आता है बीट 0 और 1, वो डेड स्टेट में रहेगा। अब Q1 में से 0 निकल गया है, Q1 में से 1 मुझे निकालना है, Q1 में से 1 निकालना है, मतलब ये दो 0 के बीच में से 1 निकालना है, इट इज नॉट वैलिड, इट विल गो इन द डेड स्टेट। सिमिलरली Q3 में से 1 निकल गया है, Q3 में से मुझे 0 निकालना है, मतलब ये दो 1 के बीच में से मुझे 0 निकालना है, इट इज नॉट वैलिड, सो इट विल ऑल्सो गो इन द डेड स्टेट, राइट। सिमिलरली Q2 में से 0 निकल गया है, Q2 में से मुझे 1 निकालना है, मतलब इस दो 0 के बाद में 1, दो 0 के बाद में 1 पॉसिबल नहीं है हमारी लैंग्वेज में, तो Q2 में से 1 कहां पर जाएगा, वो भी जाएगा डेड स्टेट में। सिमिलरली Q4 में से 0 निकालना है, Q4 में से 0 निकालना, मतलब इस दो 1 के बाद में मुझे 0 निकालना है, विच इज नॉट पॉसिबल इन माई लैंग्वेज, तो Q4 में से 0 जाएगा डेड स्टेट में, ठीक है। सो दिस इज माई DFA फॉर दिस लैंग्वेज। आप देख लीजिए मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, और मेरी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग नहीं है वो सारी रिजेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई स्ट्रिंग इज 0 0 1 1, 0 0 1 1 is not a valid string of my language. Let us check whether it is rejected or not. तो 0 0 1 1, it is rejected, राइट। फिर मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है 0 1, तो आप देख लीजिए 0 और यहां से सीधी 1, रिजेक्टेड। 0 0 0 0 1 1, रिजेक्टेड। 1 1 1 1 चेक करते हैं, एक्सेप्ट होनी चाहिए। 1 1 1 1 एक्सेप्ट हो रही है, राइट। तो लैंग्वेज में माइनर चेंज करने से आपका DFA भी बदल रहा है, राइट। और ये जो हमारे जो दो रूल्स है कि भी जितनी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में है वो सारी एक्सेप्ट होनी चाहिए, जितनी नहीं है वो सारी रिजेक्ट होनी चाहिए। इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको DFA बनाना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में अपने दिमाग को लॉजिकल लोड देकर के आपको DFA बनाना है, आप बना पाओगे, राइट। तो ये है लैंग्वेज L1 का DFA, ये है L2 का DFA, और ये है L3 का DFA। तीनों मैंने सिमिलर टाइप की लैंग्वेजेस यहां पर ली, और उनकी उन लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग में क्या फर्क होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में क्या फर्क होता है, और करस्पॉन्डिंगली उसके DFA में क्या फर्क होता है, आपको किस तरह से ये चीजें ध्यान में रखनी है, यही पर्पस था आज के सेशन का। और आशा रखता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।